क्या किसी को जाने देना सच में हमेशा आज़ादी ही देता है? आज हम इसी मुश्किल से सवाल को थोड़ा खुरेदने वाले हैं प्रशांत पारस के काम के जरिए। क्योंकि सच तो ये है कि ये प्रोसेस उतना सीधा है ही नहीं जितना हमें हमेशा से बताया गया है। हम सब ने ये सुना है ना? जाने दो, मूव ऑन करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये वाकई में इतना आसान होता है? कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जाने देना कोई आज़ादी नहीं बल्कि एक बोझ सा बन गया है? तो सच ये है कि किसी को जाने देना अक्सर बहुत ही ज्यादा दर्दनाक, अनफेयर और क्रूर महसूस हो सकता है। ये कोई लाइट का स्विच थोड़ी है जिसे बस ऑन ऑफ कर दिया। एक तरफ तो पूरी दुनिया, पूरा समाज हमसे कहता है, अरे मजबूत बनो, जल्दी से ठीक हो जाओ। और दूसरी तरफ हमारी अपनी हकीकत होती है, एक गहरा दर्द, एक नुकसान का एहसास जिसे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये दर्द इतना गहरा होता क्यों है? प्रशांत पारस कहते हैं, जब कोई हमारी जिंदगी से जाता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता, वो अपने साथ हमारा एक हिस्सा भी ले जाता है। मतलब ये सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं होता। और दर्द की असली जड़ यही है, हम सिर्फ एक इंसान को नहीं खो रहे होते, हम अपनी पहचान का, अपनी आइडेंटिटी का वो हिस्सा खो देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो क्या क्या छिन जाता है हमसे? वो रोज की आदतें, वो इमोशनल सेफ्टी, वो फ्यूचर जिसके सपने साथ में देखे थे, और सबसे बढ़कर हमारा खुद का वो वर्जन जो हम सिर्फ उसी इंसान के साथ होते थे। इसी को कहते हैं पहचान का नुकसान या लॉस ऑफ आइडेंटिटी। ये वो एहसास है कि हमारा एक हिस्सा सिर्फ उस इंसान के होने से ही था और अब वो भी चला गया है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतना दर्द होता है तो हमारा मन फिर भी क्यों उसी जगह अटका रहता है? असल में इसके पीछे कुछ बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। और ये शायद सबसे बड़ी सच्चाई है। असली लड़ाई उस इंसान को छोड़ने की होती ही नहीं है, लड़ाई होती है उस उम्मीद को छोड़ने की कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और इसी उम्मीद को जाने देना सबसे मुश्किल काम है। हमारा दिमाग क्या करता है, वो बार बार पुरानी यादों को, पुरानी बातों को, क्या होता अगर वाले सिनारियोज को रीप्ले करता रहता है। और ये चीज हमें उन संभावनाओं से बांध कर रखती है जो अब कभी सच हो ही नहीं सकती। और फिर शुरू होता है खुद को दोष देने का सिलसिला। शायद मुझ में ही कोई कमी थी, शायद मैं काफी नहीं था या थी। ये एक तरह से खुद को सजा देना है जो हमें हीलिंग के रास्ते पर आगे बढ़ने ही नहीं देता। और एक और डर है, खालीपन का डर। कभी कभी जाने देने के बाद की जो खामोशी होती है ना, वो उस रिश्ते में रहने के दर्द से भी ज्यादा डरावनी लगती है। एक ऐसा खालीपन जो दर्द से भी ज्यादा शोर मचाता है। तो फिर रास्ता क्या है? अब बात करते हैं हीलिंग की, उपचार की। और सबसे पहले तो इस सोच को चैलेंज करते हैं कि हीलिंग जल्दी होनी चाहिए। एक बहुत सिंपल सी लेकिन गहरी बात है, भावनाएं कोई स्विच नहीं है, उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता। दुख की, हीलिंग की कोई डेडलाइन नहीं होती, और इस बात को मानना ही पहला कदम है। तो सच्ची स्वीकृति या ट्रू एक्सेप्टेंस का मतलब खुश होने का दिखावा करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है दर्द के साथ रहना सीखना, उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान लेना, एक पुराने निशान की तरह जो है तो, पर वो हमारे फ्यूचर को कंट्रोल नहीं करता। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है कि ये जो दर्दनाक प्रोसेस है ना, ये असल में टूटने का नहीं बल्कि खुद को फिर से बनाने का, पुनर्निर्माण का प्रोसेस है। असली हीलिंग का मतलब यादों को मिटाना नहीं होता, बल्कि उन यादों के साथ अपने रिश्ते को बदलना होता है। ये उस पॉइंट पर पहुंचना है जहां जब हम पीछे मुड़कर देखें तो दर्द की जगह एक सबक दिखाई दे। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे साथ रह जाता है कि क्या हो अगर कुछ दर्द हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें एक नए, ज्यादा मजबूत और ज्यादा समझदार इंसान के रूप में दोबारा गढ़ने के लिए आते हों।